एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डीएनए, जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का भी टॉपिक है। यह टॉपिक ऑल एग्रीकल्चर व साइंस सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। डी का मतलब है यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शुगर, जो डीएनए में पाई जाती है। ठीक है ना। डीऑक्सी राइबोस शुगर का मतलब है यहाँ से ऑक्सीजन का निकल जाना। ठीक। एन का डीएनए में जो एन है, एन का मतलब है जो जेनेटिक मटेरियल है वो मोस्टली किस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है। और ए का मतलब है एसिड, यानी कि इसका जो डीएनए का जो नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है। इस तरीके से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। डीएनए की खोज का श्रेय सबसे पहले या जो सबसे पहले डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे वाटसन और क्रिक। इन्होंने 1953 में डीएनए की संरचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक। डीएनए में इन्होंने बताया कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। ठीक है। जो आपस में एंटी पैरेलल अरेंज होती हैं, यानी कि इस रस्सी की तरह आपस में घुटी हुई 2 चेन होती है। ये दोनों स्ट्रैंड चेन अपोजिट डायरेक्शन में घूमकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक। तो यहाँ डीएनए में क्या हो गया, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो आपस में क्या रहती हैं, रस्सी के समान गुठी रहती हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक। दोनों चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती है, यानी कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बेसों के बीच में होता है। डीएनए की एक्सरे एनालिसिस का अध्ययन करते हुए एमएच विल्किंसन तथा उनके साथियों ने और वाटसन ने डीएनए की संरचना दी, जिसकी वजह से इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ठीक है। देखा जाए तो मनुष्य की सेल में जो डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक। जबकि बैक्टीरिया के केस में जो डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके अलावा वायरस के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और जेड डीएनए जो जिग जैड फॉर्म वाला डीएनए होता है और लेफ्ट हैंडेड, यानी कि क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होती है। बात करते हैं डीएनए की, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है ना। किसी भी जीव में 2 तरह का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव में दो प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड चेन होती है तथा डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन उपस्थित होती है। जबकि बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट कौन कौन से, फास्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फोरिक एसिड। ठीक। डीएनए में जो डीएनए है वो मोस्टली किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी कि 90% अगर डीएनए उपस्थित होता है तो किस में होता है, सेल के केंद्रक में उपस्थित होता है। इसके अलावा
कुछ मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं। ठीक, इसके अलावा डीएनए में फास्फोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, अम्लीय नेचर रखता है। यानी डीएनए का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक, किसके कारण, फास्फोरिक एसिड के कारण। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है फास्फोरिक एसिड के कारण। ठीक, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ये एक ऐसा रसायन है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतति में पहुंचने की पहुंच रखता है या सहूलियत रखता है। इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, डीएनए के स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, तो डीएनए के अंदर जो 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहती हैं जो एंटी पैरेलल होती हैं। एक की डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम होती है और दूसरे स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो 3 to 5 प्राइम होती है। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, संख्या में डीएनए में अधिक होने की वजह से ये डीएनए को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। डीएनए की दोनों चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी होती है, जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और न्यूक्लियोटाइड को ही डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है। ठीक है ना, यानी कि पूरा का पूरा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, अभी बताया था, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फोरिक एसिड। शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फोरिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि अगर शुगर और नाइट्रोजिनस बेस यानी प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फोरिक एसिड को एब्सेंट रहता है। यानी कि इसमें से अगर फास्फोरिक एसिड को अलग कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ठीक है, इसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं शुगर की। सबसे पहले डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। उसका जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये पेंटोज शुगर है। इसमें 5 कार्बन रहते हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर है। इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, निकल जाता है, जिसकी वजह से ये कैसी शुगर हो जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाती है। जबकि आरएनए के केस में राइबोज शुगर कहलाती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए OH और H प्रेजेंट रहता है। ये बेसिक अंतर है दोनों में, दोनों की शुगर में। ठीक, आगे चलते हैं। फास्फोरिक एसिड, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा जाए फास्फोरिक ग्रुप का या फास्फोरिक एसिड का तो H3PO4 होता है। ठीक है, ये देखिए। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिडीन बेस और प्यूरिन बेस। तो बात करें प्रिमिडीन बेस की, तो इसमें क्या होता है, ये प्रिमिडीन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर साइटोसिन और थायमिन आते हैं डीएनए के केस में। जबकि आरएनए के केस में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। देखिए, ये 6 मेंबर सिंगल रिंग है। यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 मेंबर सिंगल रिंग। पहली रिंग जो है वो थायमिन की है, दूसरी साइटोसिन और तीसरी यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, जबकि डीएनए में थायमिन और साइटोसिन प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं प्यूरिन की, तो प्यूरिन के अंतर्गत भी 2 बेस पाए जाते हैं। ठीक है, और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें एडेनिन और ग्वानिन 2 बेस आते हैं।
ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, अब बात करते हैं अरेंजमेंट, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोनेंट है उनका डीएनए की चेन में किस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये शुगर है, शुगर किससे जुड़ी हुई है, फास्फोरस से, फास्फोरिक एसिड से, फिर शुगर से जुड़ी हुई है, जबकि शुगर से क्या जुड़ा हुआ है, एडेनिन। इस तरीके से एक चेन बनती है। ठीक है, और ये आधी चेन क्या कहलाती है, ये वाली जो चेन है ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। और ये बीच में आपको ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। वाटसन एंड क्रिक ने जो बीडीएनए को स्टेबल डीएनए बताया। ठीक है, बीडीएनए राइट हैंडेड डीएनए है, इसकी कॉइलिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। ठीक है ना, मोस्टली एनिमल में यही डीएनए प्रेजेंट होता है। एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप के बीच की जो लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि डीएनए के एक हेलिकल टर्न यानी घुमाव में नाइट्रोजन बेस की जो संख्या होती है वो 10 बेस पेयर होती है। दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। डीएनए का डायमीटर यानी कि उसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। एक फास्फोरिक ग्रुप से लेकर दूसरे फास्फेटेज ग्रुप तक की दूरी तथा दो शुगर के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉन होती है। चारगाफ के नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन का जो प्रतिशत होता है वही थायमिन के प्रतिशत के बराबर होता है, जबकि ग्वानिन का परसेंटेज साइटोसिन के परसेंटेज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि A बराबर T, G बराबर C। ठीक, ये देखिए आपको डीएनए का स्ट्रक्चर। बात करें तो एक ये संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक, इसमें एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक, यहाँ पर शुगर प्रेजेंट होती है, यहीं पर फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, फिर शुगर, फिर फास्फोरिक एसिड, और बीच में क्या रहते हैं, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, ठीक, इस तरीके से ये डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसका जो व्यास है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉन है। ठीक, एक ये क्या कहलाता है, शुगर फास्फेट बैकबोन होती है, यानी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से मिलकर शुगर और फास्फोरस के बीच क्या रहता है, शुगर और फास्फेट बैकबोन कहलाती है ये। इसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक माइनर ग्रुप से लेकर दूसरे मेजर ग्रुप तक की जो लंबाई होती है वो कितनी रहती है, 34 एंगस्ट्रॉन रहती है। ठीक,